तो कैसे स्कोर करें 90% या उससे ज्यादा मार्क्स क्लास 12th केमिस्ट्री में। आज है 25 नवंबर, जिस तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज से सिर्फ 2 महीने बचे रह गए हैं आपके बोर्ड्स के लिए। तो क्या ये अभी भी संभव है कि 90% या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आया जा सके केमिस्ट्री के पेपर में, और साथ में दूसरे पेपर का भी ध्यान में रखते हो? तो आंसर है बिल्कुल हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पॉइंटर्स फॉलो करने, जो पॉइंटर्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसके बाद 90% क्या, मैं तो बोल सकता हूं आप सब लोग 95% या उससे ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू सोम्स केमिस्ट्री एवरीवन। तो आज जो मैं 5 पॉइंटर्स बताने जा रहा हूं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो इसको फॉलो करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा स्ट्रेटेजी का, फिर दूसरे पे चले गए, तीसरे पे चले गए और ये चलता रहा सिलसिला जब तक नींद नहीं आई और रात को फिर सो गए। तो ऐसा करोगे ना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, आपका नहीं होने वाला। ठीक है, आपका दोस्त मेहनत कर जाएगा, उसका हो जाएगा। अभी भी टाइम है, पढ़ लो भाई। क्योंकि आपके जगह पर ना जितना भी जिगरी यार हो आपका, वो जाके पेपर नहीं देने वाला। कोई नहीं हेल्प करने वाला आपका। आपको खुद ही हेल्प करना है आपका। और याद रखना, भगवान उसी का मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज्ञान देना हो। 5 पॉइंट्स टू गेट 90 प्लस इन केमिस्ट्री बोर्ड्स 2020। ठीक है, आखिरी वाला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वेट कीजिए। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि नो योर सिलेबस। अब बहुत लोग हंस रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हो सर, हमें तो पता ही है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत तरीके के बच्चे ये वीडियो देखेंगे। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन सा नंबर चैप्टर है और हेलो एल्केन कौन सा चैप्टर है, और हेलो एल्केन और हेलो एरिन एक ही चैप्टर में, उनको पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पहले तो ये डिस्टिंक्शन कर देता हूँ कि पहले प्रकार के बच्चे ये हैं जिनको 60-70% चैप्टर कंप्लीशन हो गया उनका सिलेबस, और उनको अभी बाकी बस रिवाइज करना है। ठीक है, आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो बेटा। आपको बस रिवीजन करना है अच्छे से, आपको बस सवाल लगाने, फिर 95 प्लस आपके कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, फिर दूसरे प्रकार के बच्चे वो है जिन्होंने 30-40% सिलेबस कंप्लीट किया है और अभी बाकी उनको पढ़ना है। तो उनके लिए बस ये वाला फर्स्ट जो पॉइंट है वो घट गया, और दूसरा पॉइंट में वॉल्यूम थोड़ा घट गया, और बाकी आपको भी सेम है। अब ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, साल भर मस्ती किया है बस, वो भी ला सकते हैं। वो बिना मेहनत के 70-75% ला सकते हैं, और विथ मेहनत थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको दूसरे लोगों से, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन विथ मेहनत आप भी 90% ला सकते हो। कोई मुश्किल नहीं होता है। ना फिजिक्स की तरह लंबे डिराइवेशन याद करने हैं आपको कि बीच का स्टेप भूल गया, ना आपको बायोलॉजी की तरह लंबे लंबे मैकेनिज्म और वो सब लिखना है। ठीक है, ऑर्गेनिक में लंबे मैकेनिज्म है, मुझे मत बोलो। ठीक है, मुझे पता है ऑर्गेनिक क्या है। बहुत कम है आपके सिलेबस में मैकेनिज्म, 2 या 3 मैकेनिज्म ही पूछते हैं, और वो भी सारे 2 स्टेप के हैं। ठीक है, मुझसे मत बोलो ये सब। एनीवेज, तो नो योर सिलेबस। पहला, आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्क्स का क्या होता है, फिजिकल होता है। फिर सबसे इग्नोर्ड 14 मार्क्स का इनऑर्गेनिक होता है, और बाकी तो ये मिला के कितना हो गए, 37 मार्क्स, और बाकी 33 मार्क्स है आपके ऑर्गेनिक। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि कौन सा सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, लेकिन उसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है, वेट कीजिए उसके लिए। तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से सिलेबस क्या है। तो जिन लोगों को कुछ नहीं आता ना, उनके लिए खास करके है ये कि अच्छे से देखो, एक बार पन्ने पलटो एनसीईआरटी के या फिर नोट्स के, जो भी हो, आप कहीं पे तो पढ़े होंगे साल भर। कुछ देखो एक बार कि अच्छा इससे ऐसे सवाल आते हैं, उससे ऐसे सवाल आते हैं। थोड़ा मतलब फेमिलियर हो अपने सिलेबस से, ये है पहला स्टेप। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है सिलेबस कंप्लीशन। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बहुत लोग ऐसे होंगे, मुझे पता है, जिनको नहीं चाहिए। नहीं मतलब इतना ऑनेस्ट वो हो सकते हैं अपने साथ कि नहीं चाहिए मुझे, तो 90 भी नहीं चाहिए, 80 भी नहीं चाहिए, मुझे पास होना है। तो पास अगर ये होना है आपको, तो फिर आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ लो। ऑर्गेनिक छूने की भी जरूरत नहीं है, आप बैठ के ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। इजीली हो जाएगा आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ने। तो मेरे हिसाब से सीक्वेंस ये होना चाहिए, फिजिकल फिर ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, लास्ट पॉइंट में, वेट कीजिए। तो कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, वन शॉट वीडियो है, वन शॉट वीडियो देखना है, खुद के नोट्स बनाने। अगर खुद के नोट्स ना बनाने का टाइम हो तो फिर ले लो नोट्स, सब लोग दे ही रहे हैं नोट्स, है ना, साथ में पीडीएफ मिल रहा होगा आपको, रिटन
टाइप हर टाइप के नोट्स आपको मिल ही रहा होगा, नेट में तो अभी सब कुछ फ्री में मिल ही जाता है। तो वन शॉट वीडियो आप मेरे देख सकते हो, मेरे चैनल पे चल रहा है अभी तक, डी ब्लॉक तक डाल दिया मैंने, फिर कोऑर्डिनेशन, और फिर मैं शुरू करने वाला हूँ ऑर्गेनिक नंबर्स, ठीक है। फिर आपको जब आप वन शॉट वीडियो करते हो, साथ में ही एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बुक के अंदर होते हैं और उसके सॉल्व्ड एग्जांपल करने, ठीक है। वो बहुत आसान है क्योंकि ज्यादातर के आंसर अंदर ही दिए होते हैं, जिनके नहीं होते आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इजीली। और ये दोनों मैं अपने वन शॉट वीडियोस में कराता हूँ, तो वन शॉट वीडियो आप मेरे देख सकते हो, मेरे वन शॉट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे ही देखो, जिनके भी देखने हैं देख लो, लेकिन एक ही जगह से देखो, ठीक है। एक वीडियो का 3 जगह से देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक इंसान एक तरीके से पढ़ाएगा, दूसरा टीचर दूसरे तरीके से पढ़ाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक जगह से देखो और फिर उसी को अच्छे से पढ़ो, और फिर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो अगला पॉइंट आता है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल के लिए, फिर ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इनऑर्गेनिक में थ्योरी जो है वही क्वेश्चन होता है, उसी से पूछते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 साल के आपको पीवाईक्यूज करने, अगर आप 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उसी से 60% पेपर आता है हर बार। कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, 60% वही से आता है प्रीवियस ईयर से। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना कम रह गया है यार। हमारे टाइम में 16 चैप्टर्स होते थे, अभी सिर्फ 10 है। और बहुत ज्यादा रट्टा मारना होता था, पी ब्लॉक में बहुत कुछ हो रहा होता था, फिर लास्ट में पॉलीमर्स था, बहुत कुछ था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था, बहुत सारे नाम स्ट्रक्चर पता नहीं क्या क्या रखते थे। अभी तो है ही नहीं उतना कुछ, अभी बहुत सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को लाना है 90%, ठीक है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ऑल दिस मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट। सब कुछ अगर आप ढूंढो इनफ, टेलीग्राम है, सब कुछ है, आपको सब मिल जाएगा ऑनलाइन फ्री। और एनसीईआरटी के जितने भी चीजें हैं ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर एनसीईआरटी की किताब, सॉल्व एग्जाम्पल, वो सब आपको फ्री में एनसीईआरटी की वेबसाइट में मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर भी आपको मिल सकता है अगर आप ढूंढ लो तो। और अगर आपने ऑलरेडी कोई बुक खरीद रखा हो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो, उसका कर लो, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, सिलेबस जानो, दूसरा सिलेबस कंप्लीट करो जितना आपका मन हो। मैं तो बोलूंगा 100% करना चाहिए सबको, कि बहुत आसान होता है, ठीक है। फिर आपको सारे प्रीवियस ईयर लगाने और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने, ठीक है। और फिर आपके लिए एक बोनस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मल्टीपल बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से है, सोम्स केमिस्ट्री से। उसमें मैं रोज सुबह 2 या 3 सवाल डालता हूँ आपके प्रीवियस ईयर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, कभी कभार खुद से भी बना के डालता हूँ। इसका सोल्यूशन मैं शाम को डाल देता हूँ, आपको बस ग्रुप में जाना है। क्विज मोड में होता है, ग्रुप नहीं सॉरी चैनल, क्विज मोड में होता है। क्विज मोड में आपको बस आंसर बताना है, और जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एमसीक्यू ही दूं, ठीक है, एग्जाम में जैसे पूछते हैं। मैं क्विज मोड में दूंगा, लेकिन बहुत लंबे प्रकार के भी सवाल होते हैं, मतलब जिनमें सॉल्व करना होता है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप उसमें जा सकते हो, डेली के सवाल है, आपको पता भी नहीं लगेगा, 5 मिनट लगाने हैं डेली के और आपके सवाल हो जाएंगे। उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो है मल्टीपल रिविजन्स। यहाँ पे मैंने लाल में लिख रखा है, मल्टीपल रिविजन्स इज द ओनली वे टू गारंटी 90+ इन। आप मल्टीपल रिविजन्स के बगैर ले आओगे 90+, लेकिन आप गारंटी नहीं बोल पाओगे। जिन्होंने मल्टीपल रिविजन्स कर रखा है ना, अगर वो भी डरते हैं ना, तो उनके टीचर बोल देंगे कि ये बच्चा तो लाएगा 90 इजीली, ठीक है। तो मल्टीपल रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रिपीट स्टेप्स 2 और 3, 2 एंड 3। मतलब 2 क्या था, 2 था कि आप सिलेबस कंप्लीशन करो, और 3 था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इनको मल्टीपल बार करना है। ये सिर्फ 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर मल्टीपल बार कर ही सकते हो। तो पांचवा स्पेशल पॉइंट ये है कि डिफरेंट वेज टू स्टडी डिफरेंट टॉपिक्स। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों को आपको डिफरेंटली टैकल करना। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले फिजिकल, फिजिकल के लिए आपको एक फॉर्मूला शीट बनाना है, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं फिजिकल में, जिनको मैथ्स आता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको ये सब लॉजिकली आ जाता है। जिनको प्रॉब्लम आती है उनके लिए फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी सवाल सॉल्व करते हो ना, फॉर्मूला रटने का बेस्ट तरीका याद करके रटना नहीं है, सवाल करके रटना है। तो वो रटना भी नहीं होता है, क्योंकि आप इतनी बार अप्लाई कर चुके होगे ना उस फॉर्मूले को, इतनी बार लिख चुके होगे आप, कि आपको भूल ही नहीं पाओगे आपको कभी, ठीक है।
तो फॉर्मूला शीट एक रेडी रखो, सारे चैप्टर का बहुत ज्यादा है भी नहीं आपके पास, फिजिकल के 3 चैप्टर है, तीनों के लिख दो सारे फॉर्मूले, और फिर जब भी सवाल करो उसको साइड में रख दो। पहले कोशिश करो बिना देख के करने की, जब नहीं हो रहा, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा या फिर कंफ्यूजन हो रहा है, तब एक बार देख के कंफर्म कर लो, और धीरे धीरे कोशिश करो कि आपको जरूरत ही ना पड़े उसको, आप उसको बिना देख के हर बार लिख दो पूरा फॉर्मूला, ठीक है। फिर फोकस ऑन प्रीवियस ईयर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर से, किस टॉपिक से, किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कॉलरस लॉ से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा बाई लैम्डा नॉट से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कंडक्टिविटी सेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और उसी के टाइप के न्यूमेरिकल्स करो, बहुत हार्ड करने की जरूरत नहीं है। आप में से जो लोग कोचिंग जाते होंगे, कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो बहुत हार्ड चीजें कर रहे हैं और फिर आसान सवाल नहीं कर पाते जाके, क्योंकि वो तैयारी कर रहे होंगे जेई का या नीट का तैयारी कर रहे होंगे, और फिर उनसे इजी सवाल नहीं होता। तो ऐसा मत करो, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करो। इस पे अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं कर दूंगा इसका, कि मैं एक चैप्टर लूंगा, उसके हिसाब से जो प्रीवियस ईयर में आता था उसके हिसाब से और भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल करवा दूंगा, बिल्कुल बोर्ड्स पे बेस्ड। फिर आपके हो गए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे हेनरीज लॉ के, है ना, वो सोडा बोतल में, फिर आपके हाई हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने से क्या दिक्कत आती है, फिर आपका मोलिकुलरिटी पे सवाल हो गया, ठीक है। तो उन सबको आपको अलग से पढ़ना है, क्योंकि ये सब कभी कभार भूल जाते हैं लोग, कुछ लोग सिर्फ न्यूमेरिकल से करने लगते हैं, लेकिन इससे सवाल आता है, हर बार आता है कॉन्सेप्चुअल सवाल, मतलब जिसमें आपको किसी चीज का रीजनिंग बताना है, बस 2 या 3 लाइन में बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल अलग से करो। अब इनऑर्गेनिक के लिए मैंने बताया था कि सीक्वेंस में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि मैं नहीं मानता कि आपको पहले फिजिकल फिर ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक करना चाहिए। ऐसे करके क्या होता है कि शुरुआत में आपका जोश तो बहुत हाई रहता है, तो उसमें क्या होता है, पहले फिजिकल कर लिया, फिर ऑर्गेनिक में बहुत जोर से शुरू किया, लेकिन ऑर्गेनिक में हालत खराब कर दिया, और फिर इनऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं हुई, तो फायदा क्या हुआ? इनऑर्गेनिक के जो 14 मार्क है वो तो गए, फायदा क्या हुआ? उससे कोई फायदा नहीं होता। तो मेरा जो सीक्वेंस है वो ये है कि आप पहले फिजिकल पढ़ लो, फिर ऑर्गेनिक के साथ साथ ना इनऑर्गेनिक पढ़ो, रोज पढ़ो। इनऑर्गेनिक के सिर्फ 2 ही वीडियो है, पहले एक दिन बैठो कि नहीं आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं करूंगा, आज मैं बैठ के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा खत्म करूंगा। वन शॉट देखो, नोट्स पढ़ो, याद करने की कोशिश करो, और उसके बाद खत्म। उसके बाद और थ्योरी नहीं करना है, सवाल करना है या फिर रिवीजन करना है, ठीक है। फिर अगले दिन बैठो, और फिर ऐसे सिमिलरली कोऑर्डिनेशन को एक दिन दो। ऐसे करके सिर्फ 2 दिन में आपका चैप्टर रिवीजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद डेली सुबह उठो, सुबह नहीं उठते आप, मुझे पता है, तो फिर दोपहर को जब भी उठो, उठ के पहले ही 30 मिनट से लेके 1 घंटा, जो भी आपका पेस हो उसके हिसाब से आपको बस रीडिंग करना है। आपका नोट्स जो बना है, एक ही नोट्स बनाना, 4 जगह से नोट्स मत बनाना, एक ही जगह से बनाना। उसको रीडिंग करना है रोज, रीडिंग करना है और फिर सवाल करना है, रीडिंग करना है और सवाल करना है। और सवाल में टाइम भी नहीं लगता है, आपने देखा ही होगा, बहुत ही आसान होते हैं इनऑर्गेनिक के सवाल आंसर करना। फिजिकल की तरह कैलकुलेशन नहीं होता, ऑर्गेनिक की तरह आप नाम में ऐसे उलझ नहीं जाते हो, या फिर आप मैकेनिज्म क्या था ऐसे नहीं करना पड़ता है, सिंपल होता है। बिल्कुल आपको पता है या फिर नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो उसका थ्योरी फिर से पढ़ो। ऐसे करके रोज 30 से 60 मिनट दो बस, और ये रोज करो। रोज 30 से 60 मिनट तो दे सकते हो ना एक चीज को, जो कि 14 मार्क्स लाएंगे आपके फाइनल में, वो करो। आपका इनऑर्गेनिक इतना अच्छा हो जाएगा ना, आपके इनऑर्गेनिक में 14 में से 14 मार्क्स मिलेंगे, अगर संभव हो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे आसान होता है इनऑर्गेनिक में मार्क्स स्कोर करना है, मैं ये बार बार बोलता हूँ। अगर आपको चेकआउट करना हो चेकआउट कर सकते हो, मेरा डीएनएफ ब्लॉग का वन शॉट निकल चुका है, इनऑर्गेनिक बेसिक्स का एक वीडियो निकल चुका है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आधा से ज्यादा डी ब्लॉक उसी से समझ में आता है, और कोऑर्डिनेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर निमोनिक्स, निमोनिक्स मतलब वही जिससे हम याद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शक्ति वक्रमन फेको निकोचन, ये क्या था, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा डीएनए ब्लॉक का वन शॉट मेरा वीडियो, उसमें ये सब बताया मैंने, निमोनिक्स कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ट्रिक से याद करते हैं, वो सब आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लें। और फिर डेली रीडिंग, जो कि मैंने बोला कि डेली रीडिंग करना है आपको, रोज सुबह एक टाइम पे, कुछ भी हो जाए, मम्मी रूठी हो, गर्लफ्रेंड से बात ना हुई हो, खाने में आज अच्छा कुछ नहीं बना है, कुछ मैटर नहीं करता, आपको रोज का 30 से
मूड ना हो तो 30 मिनट कर लेना, मूड हो तो 60 मिनट कर लेना, लेकिन ये 30 से 60 मिनट का रेंज रखना, रोज करना, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है ऑर्गेनिक। अब आ गए हैं सबके पापा, जिनको देख के सबको डर लगता है, ठीक है, इसलिए टिप्स भी ज्यादा है। पहले स्ट्रॉन्ग बेसिक्स के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए आप बताइए, जैसे कि मैं इनऑर्गेनिक का मैंने बनाया, इनऑर्गेनिक का बेसिक्स का वीडियो, तो ऑर्गेनिक का बेसिक्स का वीडियो और भी ज्यादा जरूरत है बच्चों को मेरे हिसाब से। अगर आपको चाहिए मेरे से तो आप बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा, एक कमेंट में बता दो आप। और फिर जो मेरा दूसरा टिप है वो ये है कि सारे नेम रिएक्शंस को अलग से पढ़ो। पहले तो आपको थ्योरी पढ़ना ही है, पूरा रिवाइज करना ही है पूरा, फिर सारे नेम रिएक्शंस को अलग से पढ़ो एक बार, सारे एक साथ जोड़ दो। कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, फिर टेनमेयर्स रिएक्शन क्या होता है, और फिर एल्डोल क्या होता है, कैनिजारो, पर्किन, जो भी हो, ठीक है, पर्किन नहीं होता आपका, मुझे पता है। ऑल नेम रिएक्शंस टुगेदर पढ़ना है, फिर सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट टुगेदर पढ़ना है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्या होता है? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जैसे कि आपका हो गया हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, फिर आपका लूकास टेस्ट हो गया, फिर और एक बताना, एल्डिहाइड कीटोन को आप 3 टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वो कौन सा 3 टेस्ट है फटाफट बताओ कमेंट में। फिर ऑल कन्वर्जन्स टुगेदर, ठीक है, ये 3 चीज करना है आपको। सारे नेम रिएक्शंस एक साथ कोशिश करो कि 2-3 पन्नों में लिख दो सब, फिर सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ये तो एक पन्ना में हो जाएगा, फिर सारे कन्वर्जन, एटलीस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे कन्वर्जन सारे कर लो, ठीक है, और इनको बार बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप भूल ही नहीं पाओगे, सवाल भी उन्हीं से आएगा। और अगर ना भी आए, आपने इतना कर लिया होगा कि आपका ऑर्गेनिक में ब्रेन डेवलप हो गया होगा, तो आप और भी कर पाओगे सवाल, ठीक है। फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंडफुल लर्निंग। तो सर ये माइंडफुल लर्निंग क्या होता है? माइंडफुल लर्निंग का मतलब होता है कि जब भी, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कि कहीं पे लिखा हो कि कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल में कन्वर्ट करो, तो पहले आप 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 2 H2OH प्लस लिख के खुश मत हो, ठीक है, कि हाँ मेरा तो हो गया रिएक्शन, नहीं। आप वहां पे बैठ के सोचो कि इसने बोला है कार्बोनिल, अगर यहाँ पे कार्बोनिल की जगह पे स्पेसिफिक बोल देता कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो क्या ये रिएक्शन इसी रिएजेंट से होता? या फिर कौन सा और रिएजेंट है जिससे मैं ये इसको कर सकता हूँ? या मैं इसको हाइड्रोजन प्लेटिनम से कर सकता हूँ, कैटालिटिक रिडक्शन। फिर क्या मैं इसको LiAlH4 से कर सकता हूँ? फिर अगर एस्टर हुआ और एक एसिड हुआ, तो उनको क्या मैं LiAlH4 से कर सकता हूँ या NaBH4 से कर सकता हूँ? ऐसे करके आप सोचोगे ना, तो आप ऑर्गेनिक में मास्टर बन जाओगे, ठीक है। कौन सा रिएजेंट यहाँ पे दूसरा मैं लगाऊंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कौन से कंडीशंस में ये वाला रिएक्शन हो रहा है, इसके जगह अगर दूसरा पूछ देता तो मैं तो फंस जाता, उसके लिए मैं जाके भी पढ़ता हूँ। ऐसे करके आप सोचोगे तो उसको मैं बोल रहा हूँ माइंडफुल लर्निंग ऑर्गेनिक, जिससे ऑर्गेनिक में लोग मास्टर हो जाते हैं। ऑर्गेनिक में लोग इसलिए प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि 1 महीने के अंदर सारे रिएक्शन रट, ऐसे नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले बेसिक्स पढ़ो, फिर इसे नेम रिएक्शंस को अलग से देखो। नेम रिएक्शन तो रटना ही है भाई, रिएक्शन नहीं रटना है, लेकिन कौन सा रिएक्शन का कौन सा नेम है ये कैसे पता लगेगा? क्या लॉजिक है कि केनिजेरो रिएक्शन को केनिजेरो रिएक्शन बोला, एल्डोल का चलो एल्डोल बनता है, कोई लॉजिक नहीं है, वो आपको याद ही करना है। और बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछते हैं व्हाट इज केनिजेरो रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट विल गिव द प्रोडक्ट, तो वो तो आपको याद करना ही। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में भी नाम है कुछ के, कन्वर्जन वगैरह तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी, है ना। और अगर आपको चाहिए कि आप मेरे से पढ़ो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल, सब्सक्राइब कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है ही। अभी हम लोग ने डीएनए ब्लॉग वन शॉट कर दिया, अभी नेक्स्ट आने वाला है कोऑर्डिनेशन। दिसंबर से सारा ऑर्गेनिक हम शुरुआत से लेके एंड तक सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल में, सिंपली जाके सब्सक्राइब कर दो, फ्री है सब कुछ, है ना। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डेली के क्वेश्चन में कराता ही हूँ, ठीक है। शाम को सोल्यूशन आ जाता है रोज का, ठीक है। और याद रखना कि खुद की मदद खुद ही करना है और कोई मदद नहीं करेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि आप सबको 90% या उससे ज्यादा मिले बोर्ड्स में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।